नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी एक किताब में आज के हमारे सबसे बड़े मसलों जैसे स्ट्रेस और टेंशन का हल मिल सकता है? आज हम भगवद गीता के इसी गहरे ज्ञान में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए कितना काम का है। तो सवाल ये है, क्या ये सच में मुमकिन है? एक तरफ है हमारी आज की हाईटेक दुनिया और दूसरी तरफ एक सदियों पुराना ग्रंथ। लेकिन हम देखेंगे कि गीता की बातें टाइमलेस हैं, क्योंकि गीता बाहर की दुनिया के बारे में उतना नहीं बताती जितना हमारे अंदर की दुनिया के बारे में, हमारे मन के बारे में। और वो तो हजारों सालों में ज्यादा नहीं बदला है ना? गीता का जो पूरा सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर में छिपा है। वो कहती हैं कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये असल में एक कुरुक्षेत्र है, एक बैटलफील्ड। लेकिन असली लड़ाई वो हथियारों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रही है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को सामने देखता है ना, तो वो एक गहरी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। और सच कहूं तो ये दुविधा हमारी आज की जिंदगी से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हम सब भी तो रोज अपने मन में ऐसी ही लड़ाइयां लड़ते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ हमारे खुद के डाउट्स, हमारी इनसिक्योरिटीज, फेल होने का डर, किसी बड़े फैसले से पहले जो घबराहट होती है, या नतीजों का वो डर जो हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। बस यही तो है हमारा असली युद्ध। तो इस बैटलफील्ड पे पहला कदम क्या होना चाहिए? गीता सिखाती है कि बाहर दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर की चिंताओं का सामना करना जरूरी है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से होती है। ये सवाल है ना, ये हमें एकदम रोक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारे डर वाकई उतने बड़े हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं? हम उस भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं जो अभी आया ही नहीं, और उस अतीत पर पछताते हैं जो जा चुका है। गीता कहती है, रुको और अपने डर को देखो कि वो सच है भी या नहीं। तो फिर इस डर के चक्रव्यूह से निकलें कैसे? गीता इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देती है। वो कहती है, ये समझकर कि हम असल में हैं कौन। देखिए, डर तभी पैदा होता है जब हम खुद को गलत चीजों से जोड़ लेते हैं। और यहीं पर गीता एक, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है। देखिए, एक तरफ है हमारा शरीर और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा। हम अक्सर क्या करते हैं, हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं जो बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन गीता कहती है, नहीं, हमारा असली मैं, हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है, वो तो ये शाश्वत, कभी न खत्म होने वाली आत्मा है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जो असली वजूद है वो न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, तो ये असफलता, नुकसान, यहाँ तक कि मौत का डर सब बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप तो इनविजिबल है, अजेय है। अच्छा, तो अगर हम ये मान लें कि हमारा असली स्वरूप इनविंसिबल है, तो इसका हमारे काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा? यहीं पर गीता हमें कर्मयोग का अद्भुत राज बताती है। कर्मयोग का मतलब है अपना काम पूरी डेडिकेशन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट की टेंशन से खुद को फ्री कर लो। जरा सोचिए उस आर्टिस्ट के बारे में जो सिर्फ पेंटिंग बनाने की खुशी के लिए पेंट करता है, या वो प्रोग्रामर जो सिर्फ एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के थ्रिल के लिए कोड करता है, प्रमोशन की चिंता के बिना। असली आज़ादी वो इनाम में नहीं, बल्कि उस काम को करने की प्रोसेस में है। और इसी से जुड़ा है गीता का वो सबसे फेमस टीचिंग, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमारा फोकस सिर्फ अपनी एफर्ट पर होना चाहिए, अपनी कोशिश पर, रिजल्ट पर नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो 100 चीज़ों पर डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे ही हम खुद को नतीजों से अलग करते हैं ना, चिंता और स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर जाता है। और गीता एक और बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, इस दुनिया में अगर कोई एक चीज पक्की है तो वो है बदलाव। सब कुछ बदल रहा है, मौसम, हमारा शरीर, हमारे हालात, हमारे रिश्ते। तो फिर किसी एक रिजल्ट से इतने अटैचमेंट क्यों रखना जब वो खुद परमानेंट नहीं है? और यहीं से ना एक्सेप्टेंस का रास्ता खुलता है। गीता का मैसेज एकदम क्लियर है, जो हो गया उसे जाने दो, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, और जो होगा उस पर ट्रस्ट रखो। हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। तो ठीक है, कर्मयोग से हम चिंता से तो मुक्त हो गए, लेकिन परमानेंट पीस के लिए अपने अंदर का बैलेंस बनाना भी तो जरूरी है ना? चलिए देखते हैं कि गीता इस बारे में क्या कहती है। गीता हमें एक वार्निंग देती है
वो कहती है कि हमारे मन की शांति को छीनने वाले दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठे हैं, और ये 3 बहुत ही पावरफुल दुश्मन हैं। इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन के 3 दरवाजे कहा गया है और ये एक साइकिल की तरह काम करते हैं। देखिए, जब कोई इच्छा यानी डिजायर पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, और ज्यादा पाने की इच्छा से जन्म होता है लालच का। ये तीनों मिलकर हमारी मेंटल पीस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और हमें एक कभी ना खत्म होने वाले डिससैटिस्फैक्शन के चक्कर में फंसा देते हैं। तो फिर इन सब टीचिंग्स का अल्टीमेट गोल क्या है? मकसद है एक ऐसा मेंटल बैलेंस बनाना जहां हम सफलता में बहुत ज्यादा हवा में ना उड़ें और असफलता में बुरी तरह टूट ना जाएं। मतलब एक ऐसा मन जो हर हाल में शांत और स्टेबल रहे, जैसे तूफान के बीच में कोई शांत झील। और इस स्टेबिलिटी की नींव है विश्वास। गीता कहती है, डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास नहीं होता। जब हमें अपने कर्म पर, अपनी कोशिशों पर भरोसा होता है ना, तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। जब तक हम अंदर से मजबूत हैं, कोई बाहरी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। चलिए, अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो आज हमारा बैटलफील्ड क्या है? ये ऑफिस का स्ट्रेस हो सकता है, किसी रिश्ते में चल रही मुश्किल हो सकती है, भविष्य की कोई चिंता हो सकती है, या फिर खुद को बेहतर बनाने का स्ट्रगल। ये सब हमारे आज के कुरुक्षेत्र हैं, जहां हमें हर रोज लड़ना पड़ता है। तो इस लड़ाई में गीता का आखिरी मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपना बेस्ट दो, पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश करो, और बाकी सब एक हायर पावर पर छोड़ दो। जब कोशिश में ईमानदारी होती है ना, तो चमत्कार भी होते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आज आपका कुरुक्षेत्र क्या है? और गीता का ये हजारों साल पुराना ज्ञान उस लड़ाई में आपका सारथी कैसे बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।